अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका एंड्रॉयड स्टूडियो का टीचर। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्टिविटीज़ के मतलब अच्छे से चीज़ों को समझ लिया है और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको एम्प्टी एक्टिविटी के ऊपर काम करना स्टार्ट करूँगा। तो आज हम जंप करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी पे और यहाँ से करते हैं नेक्स्ट। जब आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो मैंने एक पिछला लेक्चर क्रिएट किया था जिसके अंदर मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे इन चीज़ों के मतलब मैंने कहा था मैं आपको अच्छे से दोबारा क्लियर करूँगा। तो आज इन तमाम पॉइंट्स को आप तक अच्छे से क्लियर करना चाहूँगा ताकि जो मैंने बोला था वो मैं पूरा कर सकूँ। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें वो आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जी। इसके अंदर हमारे पास सिचुएशन या ऑप्शन है क्या क्या। सबसे ऊपर जो लिखा आता है यह है नेम। नेम का मतलब यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन का जो भी नेम है वो डिफाइन करेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माय ऐप। आपके दिल में जो आता है, आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो जिस नाम से एप्लीकेशन बना रहे हैं उस चीज़ का यहाँ पे नाम है। अगर यहाँ पे अगर चाहूँ, अगर मैं अपने यूट्यूब के चैनल की ऐप बना रही हूँ, मैं यहाँ उसका नाम लिखता टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, कुछ यूँ। ये मैंने डिफ़ाइन किया है अपने पास अपनी ऐप का नेम। उसके फ़ौरन बाद जो चीज़ आती है वो है पैकेज नेम। बेसिकली ये पैकेज नेम का स्टार्टिंग होता है com.example से। उसके आगे जो भी आपने अपनी ऐप का नाम रखा होता है वो ऐप का नेम आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब ये इसकी ज़रूरत क्या है, ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोग जब ऐप बना रहे हो बाद में इसको आप लोगों ने प्ले स्टोर पे पहुंचाना भी होगा। एक अर्निंग के सोर्स बंदा इसके लिए प्लानिंग करके चलता है। तो जब अपनी आप ऐप को पब्लिश करोगे प्ले स्टोर के ऊपर, और अगर प्ले स्टोर के ऊपर किसी और ऐप का पैकेज नेम ऐसा होगा तो आपकी ये ऐप पब्लिश नहीं हो पाएगी। इसलिए आपका जो पैकेज नेम है वो लाजमी तौर पे अलग होना चाहिए बाकी तमाम ऐप से। तो जब हम इसको पब्लिश करेंगे इसके मतलब और आपको मतलब पब्लिश करते हुए भी एग्जांपल दे दे के ज़रूर समझाऊंगा, लेकिन इस पॉइंट से आपको कम से कम ये समझ आ चुकी है कि ये आपका एक यूनिक आईडी है जो आपका प्ले स्टोर पे सबसे मुनफरिद अलग होना चाहिए ताकि आपकी ऐप आसानी से पब्लिश हो सके प्ले स्टोर के ऊपर। एक पॉइंट हो गया ये वाला। उसके बाद हमारे पास सिचुएशन आती है सेव लोकेशन। अब ये सेव लोकेशन का क्या मतलब होता है? सेव लोकेशन का मतलब ये है कि आप इस वक्त ये ऐप क्रिएट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, और आपके कंप्यूटर में जब आप ऐप को फिनिश करेंगे, पब्लिश करेंगे, इसकी APK फाइल बनाएंगे तो वो ऐप कहाँ जाके सेव हो, उसे आप कहाँ से गेट करोगे। इसलिए ये आपका आ रहा होता है सारा सेव लोकेशन। आप इस फोल्डर पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी की जगह पे जाके, मेरा इस वक्त कहाँ पे है C ड्राइव में यूज़र, उसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड मेरे कंप्यूटर का नाम है, उसके अंदर सॉरी कंप्यूटर का कह रहा हूँ, मेरी ऐप का नाम का जो फोल्डर वो टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड है। उसके अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट मेरा ये वाला अवेलेबल है जिस वक्त। तो हमें क्या करना है, आप इसको अपनी जगह नई जगह पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इसमें जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पाथ है वहीं पे रखना, कुछ भी नहीं करना। तो मैं कहता हूँ जी कैंसिल। उसके बाद मैंने एक दफ़ा जिक्र और किया था कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोटलिन लिखा आता है। मैंने इसमें आपको जावा करवाने की कोशिश की थी उस वक्त कि जावा पे क्लिक करें और फिर इसके अंदर काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब आज थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि यार ये जो कोटलिन और जावा दोनों में से बेस्ट क्या है, हमें दोनों में से किसको चूज़ करना चाहिए। मैंने तो चलो जावा आपको कह दिया था, लेकिन दोनों में आखिर फ़र्क है क्या क्या, ये आपको समझ आना चाहिए आज के दिन में। ठीक है जी। दो चीज़ें करता हूँ, जावा ओल्ड चीज़ है, कोटलिन एक लेटेस्ट चीज़ है, और मैं आपको जावा रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि कोटलिन एक लेटेस्ट चीज़ है, जावा थोड़ी ओल्ड चीज़ है, फिर भी हम जावा को रिकमेंड कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पहले नंबर पे बिगिनर्स, आप और मैं, सपोज मैं अपने आप को साथ ऐड कर रहा हूँ, हम अभी बिगिनर्स हैं, हमें बिगिनर लेवल पे उतरना है। तो बिगिनर लेवल्स के लिए सबसे बेस्ट जो है वो जावा है। जावा एक इजी है। ठीक है जी, जावा एक इजी प्लेटफॉर्म है, इजी कोडिंग है बनिस्बत मतलब बजाय इसके कि कोटलिन सीखे वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमारे पास जो जावा है ये इजी है। पहला फ़र्क तो ये आ गया कि कोटलिन लेटेस्ट है, जावा थोड़ी ओल्ड है, और कोटलिन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हमें सीखने में होगी, लेकिन जावा ज़रा आसानियाँ पैदा करता है, इसलिए हमने जावा को प्रेफर करेंगे जी। फिर जावा ही क्यों मैंने बोला, इसमें हमें कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब कम्युनिटी सपोर्ट क्या होती है? कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब कि एक मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको अगर लेक्चर सपोज दे रहा हूँ,
लेक्चर देते हुए आप बाद में खुद से कुछ काम करते हो, मेरे लेक्चर अगर आने बंद हो जाते हैं, आपके माइंड में कोई सवाल बनता है, आप गूगल पे जाके लिखेंगे स्टैक ओवरफ्लो, एक वेबसाइट है हमारे पास, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, आपको जावा के अंदर रहते हुए उसके सोल्यूशन आ रहे होते हैं। मतलब बहुत देर से ये वाली वेबसाइट काम कर रही है, जहाँ पे लोग जाके अपने क्वेश्चंस करते हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ उसके आंसर देते हैं। तो आपके मैक्सिमम आंसर्स आपको जावा लैंग्वेज के थ्रू इस वेबसाइट से स्टैक ओवरफ्लो के अंदर आपको इजीली, मतलब और भी कई जगह पे यूट्यूब से ले सकते हो आप लोग, गूगल पे सर्च करो, कई और वेबसाइट्स हैं, लेकिन ज़्यादा आसान आंसर आपको मिलेंगे कहाँ पे, जावा के अंदर। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारे पास। उसके बाद जावा एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी है। अब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होता है? ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मतलब कि गूगल के ऊपर कुछ वेबसाइट्स हैं ऐसी जहाँ से हम जाके बनी बनाई ऐप्स को पिक कर दें, उसको अगर हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करेंगे तो उसकी सारी कोडिंग, हर एक चीज़ बिल्कुल A to Z हमें मिल जाती है, जहाँ से हमें प्रोजेक्ट को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ऐसे मामलात के लिए भी अगर मैं आपको प्रेफर करूँगा तो जावा लैंग्वेज ही बेस्ट है, और आप लोगों के लिए तो जावा बेस्ट है और फाइनली बेस्ट है, इसलिए मैंने जावा रखवाया था। अब उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जावा क्यों करना था चूज़। उसके बाद बारी आती है हमारे पास मिनिमम SDK। अगर आप इस एरो पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास कई तरह के SDK आ रहे हैं, जैसे कि एंड्रॉयड 10 जिसमें Q आ रहा है, फिर पाई था, ओरियो है, नगेट है, मार्शल है, लॉलीपॉप है, किट कैट वेयर आ गया, फिर किट कैट था, फिर जेली बीन था, फिर आइसक्रीम सैंडविच भी था। ये क्या है बेसिकली सारे? ये एंड्रॉयड के वर्जन है। जैसे जैसे आपके मोबाइल आते हैं ना, एंड्रॉयड वाले लेटेस्ट मोबाइल आता है, उसके अंदर आपके पास ये जो है, अपने पास ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके एंड्रॉयड के उसमें मतलब ये होता है इंस्टॉल आपका SDK। वो क्या मतलब होता है? SDK का एब्रीविएशन भी आपको पता होना चाहिए, कह रहे ना मिनिमम SDK का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, कि आपका ये जो ऐप बनेगी ये कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में बनेगी। अब यहाँ पे माइंड में क्वेश्चन ये आता है हमारे पास कि ये जो SDK है इसकी आखिर फंक्शनैलिटी है क्या क्या। इसमें यहाँ पे चूज़ कोई भी कर रहे हैं, चूज़ तो इजीली हो रहा है, लेकिन चूज़ करने में फ़र्क कहाँ कहाँ क्या क्या आता है उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अब नीचे जो लिखा आ रहा है, योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 94.1 ऑफ डिवाइसेस, ये आपका SDK है, जो आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, ये फैसला कर रही है कि आपकी ऐप कौन से मोबाइलों को सपोर्ट करेगी। जैसे कि मैं इसमें क्लिक करके यहाँ से आके लेटेस्ट जो इसका प्रीव्यू या 10 जो पाई तो सभी को पता है, मैं पाई वाले में जाता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ वो क्या बता रहा है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 39.5% ऑफ डिवाइसेज, कि अगर आप एक न्यू ऐप डिज़ाइन करते हैं ना और एंड्रॉयड 9.0 के ऊपर रख के उसको सारी को डिज़ाइन कर देते हैं, तो सिर्फ अभी के दौर में 39.5 सिर्फ डिवाइसेस ऐसी हैं जो इस एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, बाकी अभी इस पर काम नहीं कर रहे। तो आपके लिए रिकमेंडेशन क्या है मेरी, कि आप लोग जब भी कुछ रिकॉर्ड करेंगे, ये जो जेली बीन है, मतलब आइसक्रीम सैंडविच तो बहुत ही पुराना हो चुका है, लेकिन आज के दौर में भी कुछ जगह ऐसी जिनके पास जेली बीन है 4.1, तो आपका सिलसिला क्या है, आप लोगों ने मिनिमम इसका जो SDK है, जब भी कोई ऐप डिज़ाइन करनी है तो जेली बीन 4.1 पे रख के काम करना है। जो वो बताता क्या कहता है जी, योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 99.8%, तो मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लेवल है हमारे पास इसको बनाने का। तो जो आप इसको यूज़ करोगे तो सबसे बेस्ट है। इस पर अगर आप दूसरे वाले पे कर भी, जैसे 10 वाले पे कर भी देते हो, तो ये सिर्फ अभी 8% डिवाइसेस इसके ऊपर आ रही हैं। ओरियो पे कितनी 60% डिवाइसेस हो चुकी हैं, मतलब 40% आपने अपने क्लाइंट खो दिए। अगर आप एक ऐप बना लेते हो और 40% उन ऐप को यूज़ नहीं कोई कर सकेगा, तो उसका आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो आपने लाजमी तौर पर चूज़ करना है 4.1 जेली बीन को। तो ये जो तमाम कॉन्सेप्ट थे, उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर किए हैं मैंने, बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। अभी कोई टेंशन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। वीडियो ये अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी करना है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग भी इसको सब्सक्राइब अब कर लें। यहाँ डेली बेस पे एंड्रॉयड की वीडियो आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ,
तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं माजिद अली आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में और काम शुरू करेंगे इससे आगे का जी, इससे अगले पॉइंट पे, ठीक है। तो तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।